टेक का दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं के गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। वो संख्याएं ये हैं 243 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसके लिए हम 243 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं पहले, फिर जो पूर्ण घन से अलग संख्या है उसको देख के हमें पता चलेगा कि ये पूर्ण घन है या किससे गुणा करें। 2 नहीं है, पीछे 2 पर नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको देखते हैं 6 3 9, 3 पर भाग हो जाएगा ये 8 3 24 3 एकम 3 9 है, फिर 3 पर भाग हो जाएगा 27 27, फिर 3 पर भाग हो जाएगा 9, फिर 3 पर भाग हो जाएगा 3 और फिर 3 पर भाग हो जाएगा 1। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड बने बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब 3 की 3 पूरा हो गया और यहाँ क्या है 2 है। अब अगर इसे पूर्ण घन बनाना है तो हमें क्या और चाहिए 3 और चाहिए, तो उसी से हम गुणा करेंगे दोनों तरफ, इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे। तो अब ये राशि पूर्ण घन बन गई 3 की 3 गुणा 3 की 3। तो ये आ गया, गुणा कर दो 3 तिया 9 4 तिये 12 3 6 और 1 729 है वो जो पूर्ण घन संख्या है। यानी कि इस संख्या को किससे गुणा करें 3 से। किससे गुणा करें 3 से। अब देखो अगला क्वेश्चन 256 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। अब पीछे 6 है तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करेंगे 64, फिर 2 से भाग करेंगे 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 और फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो अब देखो ये 256 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256। तो ये हो गए 256 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखते हैं पूर्ण घन, ये है। अब किससे और गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो किससे और गुणा करें 2 और 2 कितने हैं 2, हमारे पास 2 है, हमें 1 और चाहिए। तो किससे गुणा करें हम 2 से गुणा करें तो हमें पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी 2 की 3 गुणा 2 की 3 गुणा 2 की 3। तो अभाज्य गुणनखंड करो, जितने की कमी है उससे और गुणा कर दोगे तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब देखिए 72 2 36, फिर 2 पर भाग करेंगे 18, फिर 2 पर भाग हो रहा है 9, फिर 3 पर भाग हो रहा है 3 और 3 पर भाग हो रहा है 1। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं 72 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 2 की 3 है पर 3 कितने 2 बार है, एक बारी और चाहिए। हाँ, यानी कि हम 72 को किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से। तो कितना आ गया 2 की 3 गुणा 3 की 3 बन गया 6 की 3। तो इसके लिए हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब देखो 675 पूर्ण घन है या नहीं ये पता लगाते हैं। सॉरी 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें। तो अब देखो पीछे 5 है, 5 7 12 और 6 हो गए 18, यानी कि 3 पर पूरा पूरा भाग होता है। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 तिये 15, 3 पर फिर भाग होता है 7 तिया 21, यहाँ आ गया और फिर 15 5 तिये 15, फिर 3 पर 25 तिया 75, फिर 5 पर 5, फिर 5 पर 1। अगर आपको पहाड़े आते होंगे तो आपको पता चलेगा कि अब ये कितने पर भाग हो रहा है। तो अब देखिए 675 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो अब बच्चों पता चला आपको कि किससे गुणा करेंगे 5 गुणा 5, एक 5 और चाहिए तो हम यहाँ करेंगे किससे गुणा करेंगे
5 से, तो ये बन गई पूर्ण घन संख्या, यानी कि 15 की घात 3। तो किससे गुणा करेंगे हम? 5 से। अब अगला भाग देखो, 100 है, 100 के अभाज्य गुणनखंड बनाएं। 0 है तो 2 पर भाग हो जाएगा 50, 50 0 है फिर 2 पर भाग हो जाएगा 25, अब नहीं होगा 5 5, हाँ जी। तो अब देखो थोड़ा सा हट के आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसको मैं और थोड़ा सा ध्यान से लिखती हूँ, 100 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो बच्चों, यहाँ 2 भी पूरा नहीं है और 5 भी पूरा नहीं है, तो एक से ज़्यादा राशियाँ भी हो सकती हैं, यहाँ अभाज्य गुणनखंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, यहाँ हम 2 से भी गुणा करेंगे, यहाँ हम 5 से भी करेंगे। तो कितने हो गए, कितने हो गए? यहाँ हम 2 से भी गुणा करेंगे 100 को और 5 से भी करेंगे, तब ये 5 गुना 10 1000 हो गया। तो किससे गुणा करेंगे हम? 2 गुणा 5 यानी कि 10 से गुणा करेंगे, तब ये दी हुई संख्या जो है वो पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह बच्चों आपने प्रश्न को हल करना है। 5 दूनी 10 की घात 3 हो गई, 10 क्या हो गया? 1000। तो ये थे आपके प्रश्न कि हम किस से गुणा करें। अब इन्होंने कहा है अगला प्रश्न जो होगा तीसरा, उसमें कहा किससे भाग करें, यानी कि जो पूर्ण घन से अलग है उससे भाग कर देंगे तो भी वह पूर्ण घन राशि बन जाएगी। तो देखिए तीसरा प्रश्न, चलते हैं। तीसरा प्रश्न, कैसे क्या भाग करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो अब पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किससे भाग करना है, इसके लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। 81 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। 9 है, 3 पर भाग होगा 27, फिर 3 पर भाग होगा 9, फिर 3 पर भाग होगा 3 और फिर 3 पर भाग होगा 1। तो देखिए बच्चों, 81 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो बताइए किससे भाग करें, किससे भाग करें? 3 से। 3 से इधर भाग करेंगे, इधर भाग करेंगे, कट हो जाएगा ना, 27 आ गया। तो किससे भाग करें? 3 से। यहाँ भी पूर्ण घन लेकर के बाकी जो बचे हुए उससे भाग कर दोगे। अगला प्रश्न 128, 128 8 है पीछे, 2 पर भाग होगा 6 दूनी 12 4 दूनी। अब देखो बच्चों, अब आप कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि जब अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं ना तो बड़ा जो तंग दिली दिखाते हैं बच्चे। देखो 128 मेरे ख्याल में मैं अभी यहाँ तीसरी बार ले रही हूँ, वही आंकड़े बार बार आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पीछे सम संख्या, तो 2 पर भाग करते जाओ, और नहीं है तो अंकों का जोड़ के देख लो, 3 से देख लो, फिर 5 से देख लो। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने में जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, बिल्कुल हल्के से अभ्यास की जरूरत है, तो आप बड़े आराम से अभाज्य गुणनखंड बना सकते हो। अब पीछे 4 है तो 2 पर भाग करो, आपको सिंपल छोटी छोटी भाग है। देखो 64 को 2 से भाग करो, आपको भागफल 32 मिलेगा। अब 32 है, 32 को फिर 2 से भाग करो, आपको भागफल 16 मिलेगा। 16 को 2 से भाग करो, आपको भागफल 8 मिलेगा। 8 को 2 से भाग करोगे आपको 4 मिलेगा, 2 से भाग करोगे 2 मिलेगा, और 2 से भाग करोगे तो हमें 1 मिलेगा। तो अब देखिए 128 1 2 3 4 5 6 7 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने हो गए? 5, और ये हो गए 7। तो अब पूर्ण घन बनाइए। पूर्ण घन से एक्स्ट्रा क्या है? 2 है, तो यानी कि किससे भाग करेंगे हम? 2 से भाग करेंगे। तो इस तरह बच्चों आपने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, और उसके बाद आपने जो है निर्णय लेना है कि हमें किससे भाग करना है। अब देखो अगला पार्ट 135। अब ये है 5 3 8 और 1 9, 9 है तो ये 3 पर भाग होता है, तो पहले हम 3 से भाग करेंगे। देखो क्या आता है, 3 चौके 12, 1 और 5 दिए 15, फिर 3 पर भाग हो रहा है 9, 3 पर भाग हो रहा है 15 दिए 45, फिर 3 पर भाग हो रहा है 5, और फिर 5 पर भाग हो रहा है 1। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो अब बच्चों किससे भाग करें? पूर्ण घन क्या है? 3 की 3 है, तो किससे भाग करेंगे हम? 5 से भाग करेंगे।
तो इस तरह बच्चों आपने पूर्ण घन के अलग कोई चीज़ है, अगर गुणा कहा है तो उतने और 3 और बना लो, पूर्ण घन बना लो, और भाग कहा है तो उससे भाग कर दो। अब देखो चौथा पार्ट 192 के ऐसे ये अभाज्य गुणनखंड बनाइए। पीछे 2 है तो 2 पर जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 है, फिर 2 पर जाएगा 48, फिर 2 पर भाग होगा 24, 24 को फिर 2 से भाग करेंगे 12, 12 को फिर 2 से भाग करेंगे 6, 6 को फिर 2 से भाग करेंगे 3, और 3 को फिर 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 192 के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 मतलब 3। तो पूर्ण घन क्या है, ये है। किससे भाग करें, किससे भाग करें, 3 से भाग करें। अब देखो पांचवा पार्ट 704। अब देखो पीछे 4 है तो 2 से भाग होगा, ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, पीछे 2 है, फिर 2 पर भाग हो रहा है 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, फिर 2 पर भाग हो रहा है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 पर भाग हो रहा है 44, फिर 2 पर भाग हो रहा है 22, फिर 2 पर भाग हो रहा है 11, फिर 11 पर भाग हो रहा है 1। तो इस तरह बच्चों आपने पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब 704 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, तो 2 की 3 और 2 की 3 बच गया 11। 11 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 11 से भाग देने पर। तो इस तरह बच्चों आपने ये प्रश्न करने हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखो, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की जरूरत होगी। तो बच्चों घन बनाने के लिए जो आपको माप दिया हुआ है उसको आप पूर्ण घन में ले आओ। तो किससे चाहिए, देखो कितने हैं अभाज्य गुणनखंड, 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, घनाभ का आयतन, ये होगा। तो अब आपको इससे पूर्ण घन बनाने की कोशिश करनी है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर तो है ही आपके पास, और 2 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए एक 5 सेंटीमीटर और चाहिए, और यहाँ आपको 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और चाहिए। कितना आपने और लिया, इतना आपने और लिया। यानी कि पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 5 को भी पूर्ण घन बना लो और 2 को भी पूर्ण घन बना लो। तो कितने हो गए, ये कितने और चाहिए, 5 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 20 घनाभों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह आपको ये चौथा प्रश्न हल करना है।